नमस्कार बच्चों आज हम पढ़ेंगे दुनिया की छत। तो अभी हमने पिछली कक्षा में तिब्बत की लोक कथा पढ़ा था, लेकिन तिब्बत के विषय में नहीं जाना था। और किसी भी लोक कथा को पढ़ने से पहले उसके विषय में जान लेना बहुत ही आवश्यक है कि वो लोक कथा कहाँ की है। तो जब हमने लोक कथा पढ़ी थी, वो तिब्बत की लोक कथा है और तिब्बत को दुनिया की छत कहा जाता है। अब तिब्बत को दुनिया की छत क्यों कहा जाता है, इसके विषय में हम जान लेते हैं। किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है। यानी कि जिस भी इलाके की लोक कथा होती है, जिस भी इलाके में हम लोक कथा पढ़ते हैं, तो वहाँ की हमें संस्कृति पता होनी चाहिए। वहाँ की संस्कृति क्या है, कल्चर यानी कि उसका कल्चर क्या है। दूसरा, उसकी जलवायु क्या है, रहन सहन क्या है, खान पान और संस्कृति क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें जान लेनी चाहिए। अब हम आते हैं, राग की रस्सी शीर्षक जो लोक कथा है वो तिब्बत से ही संबंधित है और तिब्बत को ही दुनिया की छत कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। अब आप कहोगे सर ये पहाड़ क्या होते हैं। पहाड़ बच्चों ये होते हैं कि जैसे जो मैदान है, जो समतल भूमि होती है, उससे ऊंचे होते हैं, और जो पहाड़ होते हैं उनसे नीचे होते हैं, उनको पठार कहते हैं हम। पठार मीडियम होते हैं और सबसे ऊंचे जो है वो पहाड़ होते हैं। पहाड़ और पठार में अंतर ये है कि जो पठार है वो समतल भूमि से ऊंचे होंगे, लेकिन पहाड़ों से छोटे होंगे। यानी कि पहाड़ जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़। अब क्या है, जो पहाड़ होते हैं वो पठारों पर खड़े होते हैं। जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा है, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वो क्या है, हिमालय का हिस्सा है। यानी कि जैसे हिमालय जो है सबसे बड़ा जो है पर्वत है, पहाड़ है, तो वो जो तिब्बत में जो पहाड़ हैं वो भी एक हिमालय का ही हिस्सा है, हम ये कह सकते हैं। इन पहाड़ों की एक खासियत ये है कि ये कई रंग के हैं, भूरे हैं, लाल हैं, पीले हैं, बैंगनी हैं, गुलाबी हैं, गेरुआ हैं और हरे हैं। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मनचाहे रंग भर देते हैं। जैसे मान लो छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं, उनमें तरह तरह के रंग भर देते हैं, जो उनको अच्छा लगता है वो रंग भर देते हैं। उसी तरह से पहाड़ी बहुत रंग बिरंगे हैं। तिब्बत की, और मतलब जैसे कि जब रंग भर देते हैं तो क्या होता है, इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ हैं। सूरज की बढ़ती घटती किरणों के पड़ने से वे पहाड़ अनोखे रंगों में चमकते हैं। जब सूरज की घटती बढ़ती किरणें जब उस पर पड़ती हैं तो क्या होगा, वो अनोखे रंगों में पहाड़ चमकने लगते हैं। और दूसरा बच्चों ये है कि इन पथरीले पहाड़ों में जो है वो बहुत ही ज़्यादा बहुत तरह की मिट्टी है, और उस मिट्टी के अंदर जो है जब हम उसकी खुदाई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खनिज पदार्थ निकलेंगे। खनिज पदार्थ, अब आप कहोगे कि सर खनिज पदार्थ का मतलब क्या है। खनिज पदार्थ का मतलब ये होता है कि जो ज़मीन को खोद खोद करके निकाले जाते हैं। जैसे तेल हो गया, जो पेट्रोल डीजल वगैरह होते हैं, सोना चांदी है, ये सारी की सारी चीज़ें बच्चों जो है वो ज़मीन में खोद करके निकाली जाती हैं, उसे खनिज पदार्थ कहते हैं। अब है, तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है, इस वजह से यहाँ बरसात और बर्फ़बारी कम होती है। अब वहाँ पर क्या है, नमी बहुत कम है, इस वजह से क्या है, बरसात और बर्फ़बारी कम होती है। खुश्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते। यानी कि खुश्क मौसम यानी चिपचिपा मौसम होता है और पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा नहीं होते। तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। पूर्वी भाग कैसा है, वहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं। उन जंगलों में पेड़ पौधे, पशु पक्षियों की दुर्लभ किस्में मिलती हैं। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है तो कहीं लाल पीली तो कहीं पर काली है। अब 3 तरह की मिट्टी भी हो गई, कहीं रेतीली मिलेगी, कहीं लाल पीली मिलेगी तो कहीं काली भी मिलेगी। तिब्बत में लगभग जो है बच्चों 1500 झीलें हैं। ये झीलें बनती हैं पहाड़ों की बर्फ़ पिघलने से। इनमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है। अब क्या है, 1500 झीलें हैं तिब्बत के अंदर, तिब्बत में, और उसमें जो है मानसरोवर झील है वो ज़्यादा फेमस है, उसका यानी कि बहुत ही नाम है। यहीं से सांगपो यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और तिब्बत में एक नदी बहुत ही प्रसिद्ध है, उसका नाम जो है तिब्बत की भाषा में सांगपो कहते हैं और हिंदी भाषा में उसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी है। काफ़ी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर है ये तिब्बत और इसलिए ठंडा प्रदेश है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो। अब यहाँ की सर्दी, उसका हाल मत पूछो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया हो। ऊपर से तेज़ ठंडी, यानी कि उसका जो
बच्चों जो ये है कि जब वहाँ की सर्दी कैसी है, यानी कि वहाँ की सर्दी ऐसी है कि ऐसा लगता है किसी ने हमें फ्रिज में डाल दिया हो, और जब हवा चल रही हो इसलिए वहाँ के लोग हमेशा भरकम गर्म गर्म कपड़े पहने रहते हैं। वहाँ के लोग क्या करते हैं, गर्म कपड़े ज़्यादा पहनते हैं। तिब्बती लोगों के घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। वहाँ के घर कैसे होते हैं, वो अनोखे होते हैं। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर पर लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। यानी कि ये पहले क्या था कि पहले लकड़ी वगैरह के घर बनाए जाते थे, लेकिन अब क्या है, अब लोग पत्थर, मिट्टी, क्योंकि टेक्नोलॉजी विकसित हो गई तो वहाँ पर पत्थर, मिट्टी आदि के घर भी बनाने लग गए हैं लोग। खिड़कियाँ भी अधिक बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर आ सके। क्योंकि ठंडा प्रदेश है इसलिए जो है खिड़कियाँ बनाई जाती हैं ताकि मतलब जब धूप निकले तो जो है उसकी रोशनी, और ताकि उसकी थोड़ी गर्मी भी अंदर आ सके। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है ल्हासा। ल्हासा जो है बच्चों तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है, ये आपको याद रखना है। 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। अब ये पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा शहर है। ल्हासा जो है वो पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा शहर है। और कपड़ों तथा खाने पीने के लिए यहाँ का बाज़ार बहुत प्रसिद्ध है। अब यहाँ के जो बाज़ार हैं वो इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें जो है बहुत अधिक मिलती हैं और बहुत ही फेमस होती हैं। कपड़े वगैरह यहाँ पर ज़्यादा फेमस हैं, इसलिए ये शहर जो है ज़्यादा प्रसिद्ध है। ल्हासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। ल्हासा जो एक शहर है तिब्बत में, जो दुनिया का सबसे ऊँचा नगर है, उसको जो है तिब्बतियों का दिल माना जाता है। बच्चों तो ये हमने आज दुनिया की छत पाठ को पढ़ लिया है और आपको इसकी व्याख्या भी समझ आ गई होगी। और जो भी इसके प्रश्न उत्तर होंगे तो आपको इसमें से देख करके ही करने हैं। ध्यान रखें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं उसमें आप इसको शेयर करें। धन्यवाद।